जयपुर के तोपखाना हजूरी बड़ा पार्क से हर साल की तरह इस बार भी ऐतिहासिक ताजिया जुलूस निकाला गया, लेकिन देर रात इस धार्मिक परंपरा को कुछ असामाजिक तत्वों ने बाधित करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार जब ताजिया ओमेल की ओर रवाना हो रहा था, उसी दौरान माता का मन मोहल्ला मावतान क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने ताजिए पर हमला कर दिया। हमले के दौरान न केवल ताजिए को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू में लिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ रामगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वायरल वीडियो में देख सकते हैं असामाजिक तत्वों द्वारा ताजिए को ले जाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा कल की घटनाओं को लेकर, देखिए टाइम्स टुडे इंडिया न्यूज। पटेल आया ही क्या कुछ पूरा मामला था। कल 9 तारीख को, कल की रात को ताजिया बड़े पार्क से रवाना हुआ था। क्या कुछ वाकया हुआ है? कल की जो बात है, इससे पहले मैं हमारे इस ताजिए के बारे में पूरी बात बता दूँ। हमारा जो ताजिया है, ये ताजिया और इमामबाड़े में जो ताजिया है, उस ताजिए को हमारे बुजुर्ग ये कहते हुए आए हैं कि ये ताजिए मामू भांजे की पोजीशन रखते हैं दोनों। ये ताजिया हमारे तकिया किंचा का ताजिया, बड़े पार्क का ताजिया, जब तक ये ताजिया वहाँ नहीं जाता तब तक वो ताजिया उठाते नहीं हैं। इन ताजिए के जाने के बाद में ही वो ताजिए मिलते हैं और मिलने के बाद में फिर वहाँ से रवाना होते हैं। ये रस्म बरसों से चली आ रही है। हमने हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने रस्म को देखा है। और इसी रास्ते से, मावतान के रास्ते से ये ताजिया निकलता है हमेशा से। ये बहुत चौड़ा रास्ता था, ट्रैक्टर निकलता था, अब धीरे धीरे करके सकड़ा हो गया। अब इसके ताजिए के निकलने के अंदर बड़ी समस्या आने लग गई हैं। तो एक रस्म चली आ रही है और हम इस रस्म को हमेशा अदा करते चले आ रहे हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं, हम उनके बुलावे पे इस रास्ते से जाते हैं। एक अरसे से बीच में कुछ शरारती तत्व जो है, ये हर साल कुछ ना कुछ उधमझाड़ करते रहते हैं, लेकिन हम उस बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक रिश्ता है, एक पुराने बुजुर्गों का हमसे रिश्ता था, उस रिश्ते को निभाते हुए हम बराबर अपने ताजिए को वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन कल की जो बात है, उसमें सुनने में ये आया है कि कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ कुछ हरकत की और उसकी बिना पे जो बच्चे थे वो एक उसमें आ गए, वो डर गए, भागा दौड़ी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कोई पत्थरबाजी हुई है, लेकिन वो एक इस तरह का माहौल था कि उस माहौल के अंदर कोई किसी को पहचान नहीं पाया। सब भगदड़ सी मच गई, ताजिया अकेले रह गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने मिल के, उसके बाद में आधे घंटे बाद में उस ताजिए को आगे लेके फिर हमारे ताजिए को वापस हमारे इसमें पहुँचाया। इस दरमियान किसी ने क्या हुआ, किसी ने किसको देगा, कोई पता नहीं। सही मानों में इसकी पोजीशन ये है। लेकिन अगर अब हमारे जो महल्ले के लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से हमारे इस रास्ते पे आने के ऊपर हमारे साथ में इस तरह के व्यवहार होता रहा, तो हम इस रास्ते से कम नहीं आएंगे। हमारे ताजिए को इस रास्ते से कम इमाम चौक लेके नहीं जाएंगे। हम चाहे ताजिया बंद कर देंगे, चाहे रास्ता बदल देंगे, लेकिन इस रास्ते से हम ताजिए को नहीं लेके जाएंगे। हम जब भी लेके जाएंगे कि जब वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के बड़े, वहाँ के जिम्मेदार प्रशासन हमारी पूरी सेफ्टी करेगा, हमारी पूरी गारंटी देगा कि आप ताजिया निकालिए। और निकालने के बाद में जो है मतलब आपके साथ कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि हम ताजिया निकालना बंद कर दें एहतिजाजन। हम सरकार को एहतिजाजन तौर पे ताजिया निकालना बंद भी कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ में हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमारी हिफाजत दी गई, हमारे साथ व्यवहार होता रहा। मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई रामगंज थाने में, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? कल के मामले को लेकर एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, उसके अंदर क्या होता है कि प्रशासन का एक तरीका होता है कि अगर आपके साथ में किसी तरह का मसला हुआ है तो कम से कम
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमें दी जाए। हमने एक उनको जानकारी दी है, हमने किसी के खिलाफ नाम नहीं बताया। कोई जो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कोई बताया नहीं, उनको खुद को पता नहीं है कि कौन लोग शरारती थे कौन लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि जानकारी देना ज़रूरी था, इस जानकारी को देने की बिना पे हमने जानकारी दी है। बाकी हमारा कोई इसका आगे बढ़ाने का ऐसा कुछ को मामले को फैलाने का मसला नहीं है। आप बताइए, क्या आप भी जो घटना कल हुई वहाँ मौजूद थे? जी हाँ, मैं ज़रा से आगे था थोड़ा, मगर जब वापस ताजिए को जाते हुए देखा कि वापस पीछे लेना ताजिए को, तो मैंने आकर के वहाँ देखा तो कुछ तस्वीर जो है ऐसे थे कि मतलब जो है मारपीट कर रहे थे हमारे लोगों को, और कुछ लोगों ने पथराव भी किया वहाँ पर। हमारे ताजिया जो है अपने चिमनी वालों के पीछे ले गए हमारे ताजिए को हम, तो उसके बावजूद वो लोग कम से कम 50-60 आदमी जा कर के और जो है ताजिए को घसीटला हमसे, मतलब छीना जब्ती करी है, और उसमें से कुछ चीज़ें भी गायब हो गई। जो आता है चढ़ावा वो सारा गायब हो गया। अब यहाँ तक कि हमारे जो है बच्चों के चोटें भी आई हैं, कुछ पथराव किया पीछे से आके, किसी ने कुछ धारदार चीज़ से एक बच्चे के मारा भी है, पीछे से वार किया है एक तो। और ये हमारे सलीम भाई है कार्यकर्ता, जो इनके भी कुछ। हाँ जी, कल ताजिया हम इधर से ले जा रहे थे, तो इस गली से जाता है सब। इस गली का ये है, मतलब हमारा ताजिया बहुत सुकून से जाता है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं ना वो कुछ खराब है, बच्चे खराब की वजह क्या, मतलब उधम दाड़ करते हैं और हमारे बच्चे साथ जाते हैं, तो हम मना भी करते हैं भाई आराम से चलो, एक ही से रहना है सेना। बाकी वो लोग मानते नहीं हैं। इस ताजी को उन्होंने छीना झपटी करी वहाँ पर, और उदम बहुत मचा, पथरावबाजी करी, ताजी को छीन लिया। सामान है क्या? कुछ सामान ताजी का सामान जो जो चांदी का जो लटके हुए थे लटकाने, वो और कुछ और सामान था वो लटका हुआ था, वो पैसे भी लटके हुए थे, चेला चोटी, वो सब छीन लिए गए, लूटपाट करी है।